Everyone, I am Akshay Sinha and you are welcome in this channel. In this video I am going to explain what is federalism and its features. ठीक है, इस चैप्टर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेडरलिज्म क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। समझते हैं। फेडरलिज्म जो शब्द है ये फेडरल से बना हुआ है, ठीक है, फेडरल, जिसका मीनिंग होता है ज्वाइंट और यूनिफाइड गवर्नमेंट। सिंपली अगर हम लोग बोले कि फेडरलिज्म फेडरल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, यानी फेडरल गवर्नमेंट क्या हो रहा है, ज्वाइंट गवर्नमेंट, है ना। फेडरल में हो गया ज्वाइंट, तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, ज्वाइंट गवर्नमेंट, यानी मोर देन वन गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट मींस मोर देन वन गवर्नमेंट। जहां पर भी फेडरल गवर्नमेंट होती है जिस देश में भी, जैसे इंडिया में है, रसिया में, सॉरी रसिया में यूएसए में है ना। रसिया में कौन सा यूनिटी सिस्टम को फॉलो करता है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है वो, ठीक है। ब्राजील में है, स्पेन में है, फेडरेशन को फॉलो करता है, फेडरलिज्म को फॉलो करता है। तो जहां पर भी जिस देश में फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है, सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, वहां पे एक से ज्यादा सरकारें होती है, ठीक है। जैसे इंडिया में भी ज्वाइंट गवर्नमेंट है। तो फेडरलिज्म क्या हो गया, फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोर देन वन गवर्नमेंट वर्क्स टुगेदर। यानी फेडरलिज्म क्या है, एक तरह की ऐसी सरकार की व्यवस्था है, ऐसी है ना, ऐसी सरकार की व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा सरकारें एक साथ मिलजुल के काम करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में होता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविंस में स्टेट ही होता है ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मींस स्टेट गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के स्तर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर किसी भी जो है स्टेट लेवल पे काम करती है, ठीक है। और 1992 में ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जुड़ा था पंचायती राज, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, और पंचायती राज को भारत में जोड़ा गया था, ठीक है। और म्यूनिसिपैलिटी को जोड़ा गया था 74th अमेंडमेंट 1992 में। तो अभी भारत में ये जो है इसको बोला जाता है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की तीसरी चरण है ये, है ना, तीसरी चरण की सरकार है। तृतीय स्तर की सरकार को बोला जाता है पंचायती राज। यानी भारत में कितने तरह की सरकार काम कर रही है, तीन, सेंट्रल, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मींस प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और पंचायती राज, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में जिस देश में भी यूनिटी सिस्टम को अप्लाई किया जाता है ना, जैसे कि जापान, रसिया, अफगानिस्तान जो देश है, यहाँ पे यूनिटी सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है, इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। और उस देश में जो होता है केवल ऐसे देश जहाँ पे यूनिटी सिस्टम को अप्लाई किया जाता है, फॉलो किया जाता है जिस इस प्रिंसिपल को, वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होती है, या होती है दूसरी गवर्नमेंट, तो वो उसके सबऑर्डिनेट होती है, यानी उसके अधीन काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है, ठीक है। और फेडरल सिस्टम, ठीक है, यानी फेडरल जिस देश में भी फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, अपनाया जाता है ना, लागू किया जाता है, वहाँ पे दो गवर्नमेंट होती है जनरली, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो सबके जो जुरिडिक्शन जो होते हैं, जुरिडिक्शन होता है अधिकार क्षेत्र, है ना, लीगल अथॉरिटी। तो अधिकार क्षेत्र जो होते हैं, न्यायिक क्षेत्र जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या अथॉरिटी है, डिफेंस के मामले में, सुरक्षा से जुड़े मामले में, बैंकिंग से जुड़े मामले किसके पास होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। करेंसी से जुड़े हुए मामले किसके पास होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने राइट्स हैं। क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या जुरिडिक्शन है, पुलिस से जुड़े मामले हैं, है ना, वो किसके अधीन है, स्टेट गवर्नमेंट। ट्रेड, है ना, व्यापार, वाणिज्य से संबंधित जुड़े मामले हैं, किसके अधीन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। सिंचाई से संबंधित मामले हैं, वो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। आइए समझते हैं द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म की क्या मुख्य विशेषता है वो समझते हैं। फर्स्ट में ये कंडीशन फर्स्ट दिया हुआ है, देयर आर मोर देन वन गवर्नमेंट, ठीक है। यानी यहाँ पे जो एक गवर्नमेंट से ज्यादा सरकार होनी चाहिए, पहला तो कंडीशन यही हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ऐसे करके ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन बता रहा था जुरिडिक्शन ऑफ द डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड, यानी जो अधिकार क्षेत्र होता है, विभिन्न सारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसके जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, अभी जो हम लोग पहले पढ़ाए थे, है ना, जैसे बैंकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, पावर आता है वो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में आता है, ठीक है। इरिगेशन, सिंचाई, है ना, पुलिस जो आता है स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन किया गया है। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट में ये वर्णन किया गया है, जुरिडिक्शन ऑफ द डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9th में। थर्ड यह पॉइंट है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यानी कोई भी जब नियम यहाँ पे बनता है, कोई भी अधिनियम कानून बनता है यहाँ पे, तो केवल लोकसभा के द्वारा वो मतलब पारित नहीं किया जा सकता है। जब कोई भी नियम बनता है तो लोकसभा फिर राज्यसभा में पारित होता है ना,
उसके बाद जब प्रेसिडेंट का साइन होता है तब जाके वो नियम बनता है। ये थर्ड कंडीशन बता रहा है, ठीक है, कि फंडामेंटल प्रोविजंस है, जो भी संवैधानिक प्रावधान है वो एक सरकार के द्वारा उसको पारित नहीं किया जा सकता, नियम नहीं बनाया जा सकता है। दोनों हाउसेस की जरूरत पड़ती है, सहमति की जरूरत पड़ती है। कॉन्सेंट मींस होता है ना, सहमति, ठीक है। कैन बी चेंज बाय द बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ देखिए, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, ये राजस्व कैसे कैसे वसूलेंगी, क्या क्या राजस्व वसूलेंगी, इनका भी जो है विशेष रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन किया गया है। कोई भी दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो, ठीक है, या दिया हुआ डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो, चाहे वो कोई दो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, बिहार हो सकता है, यूपी हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, गुजरात हो सकता है ना, या फिर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो, तो इन दोनों विवाद को सुलझाने का जो पावर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, और वो जो भी फैसला देती है ना, उसके फैसले को ये स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में फैसला दे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में फैसला दे, वो फैसला को मानती है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।